शुभ आरंभ में अब तक आपने देखा होगा कि कैसे राजा और रानी अपने कंपटीशन के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे राजा रानी कंपटीशन के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण वो पैसे नहीं कर पाते। इसके बाद रानी के पापा, जो कि बहुत अच्छे शू मेकर हुआ करते थे, उन दोनों की हेल्प करते हैं और उनको जूते बनाना सिखाते हैं। इसीलिए वो घर पर आते हैं राजा और रानी के। तभी वहाँ देखा जाता है कि राजा के बड़े पापा रानी के पापा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और रानी के पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो राजा रानी के साथ बैठकर जूते बनाना सिखाते हैं। जूते अच्छे बनते हैं, लेकिन रानी को उन जूतों में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वो ये बोलती है कि हमें कंपटीशन के लेवल के जूते चाहिए, ये जूते बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। फिर वो एक मैगज़ीन लेकर आते हैं और उस मैगज़ीन जैसे जूते बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन रानी के पापा जैसी मैगज़ीन में जूते और सैंडल छपे होते हैं, सेम वैसे ही जूते बनाकर तैयार कर देते हैं और उनके कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और रानी को यकीन भी नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ 200 रुपये में 5 और 6 हज़ार के जूते बना लिए हैं। और साथ ही साथ राजा रानी के पापा को अपने घर पर ही रोक लेता है। अगले दिन जब कंपटीशन में जाने के लिए वो बने हुए जूते ढूंढे जाते हैं, वो जूते उन्हें नहीं मिलते। जी हाँ, उनके जूते खो जाते हैं। लेकिन ये जूते चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा के बड़े पापा हैं। राजा के बड़े पापा और माँ उन्हें ताना देते हुए बोलते हैं कि जाओ जल्दी ढूंढो अपने जूते, अदरवाइज तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हमें नहीं पता कहाँ रखे हैं जूते, जहाँ मन करे वहाँ ढूंढ लो। इसलिए राजा रानी और उनकी माँ जल्दी जल्दी जूते ढूंढने लगते हैं, लेकिन अंत में रानी को समझ आ जाता है कि राजा के बड़े पापा उन जूतों पर बैठे हुए हैं। और अब आगे देखना ये होगा कि रानी और राजा अपने जूते और सैंडल को कंपटीशन के लिए अपने बड़े पापा से कैसे छुड़ाते हैं।